प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम बिंदास मस्ती से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो सेंटअप एग्जाम हुआ था आपका, उसका हिंदी का आंसर करने वाले हैं। ये 100% राइट आंसर किया है बाबू, ठीक है। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के MCQ और आपके बोर्ड एग्जाम को बूस्ट करने के लिए, आपको MCQ की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते समय बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक है। सेट कोड ए है, क्वेश्चन सेम रहता है बाबू, बस सेट उसका चेंज रहता है, यानी कि उसका नंबरिंग ऊपर नीचे दिया रहता है। तो बाकी सारे बच्चे भी मिला सकते हैं, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितना आपका सही होगा ईमानदारी से आपको लास्ट में कमेंट कर देना है कि सर इतना हमारा सही होगा। देखो सर, ये क्या है ना कि आपको चेक करने के लिए आप कितना प्रिपेयर हो, ठीक है। यदि कहीं कमी रह जा रही है तो उसको अच्छे से पूरा करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। आंसर बाबू, आंसर जो है 100% राइट है। कितना है? 100%। एकदम डाउट ना लेना। बहुत सारी जगह पर ऐसा आपको मिलेगा कि हम जो बता रहे हैं उससे कोई अलग बताएगा, तो इससे भड़कना नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका आंसर से हमको मतलब नहीं, लेकिन हम जो आंसर दे रहे हैं वो 100% सही है। ये इसको आप चेक कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? मित्रता। दूसरा, दुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो ये आई प्रत्यय है, ठीक है। मथानी में कौन सा प्रत्यय है? तो मथानी में बाबू ई प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत दूध में कौन सा विशेषण अनिश्चित परिमाण बोधक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पृथ्वी धन इस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन आपका क्या करा है? द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपको? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो निर्नुनासिक बोलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। ये उच्चारण स्थान तो बोल कर देख लेना चाहिए कहाँ आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन है? ल है। 10वां, निम्न में कौन उष्म व्यंजक है? तो ह है। निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो फ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, वसुधाधन एव से वसुधैव बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बाबू दबा के लाइक करो, ठीक है। और फटाक से ना शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास कि वो भी मैच कर ले अपना आंसर। और बाबू एकदम इसको रट जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संचय का संधि विच्छेद समदंचय। 14, अधिस्वर का संधि विच्छेदन क्या होगा? अधिधन ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 का डी। 16 का निम्न कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द जो है वो है विषाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड भाई, ये क्या हो गया? चलो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है तो तिरस्कार। 18, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? विधि महाऔषध हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि है, ठीक। चलो, प्रसाद के नाटक के किस कारक का उदाहरण है? प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बाबू क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए थे, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्व मेरे घर 4 आदमी हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इससे क्या आता है? ये उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। 22, विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। देखो बाबू आपको समझने की फेर है, ठीक है। इसको बहुत लोग भाववाचक भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि विंध्याचल कोई नाम है, ठीक। चलो 23, वीर शब्द का विलोम क्या होगा? कायर होगा जाए। 24, वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, तो कौन सा सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताना है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये सी राइट आंसर हो जाएगा। 26, रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का। मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का? तो तत्कालिक वर्तमान है। 28, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण। गण मतलब कि समूहों को गण बोला जाता है, ठीक ना, तो पाठक गण हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन भाव बहुत अच्छे से पूछे गए थे, आपको बहुत ही तैयार
रहना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। ठीक है। तीसवा, निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? तो रीना ने चिट्ठी पढ़ी। 31, मैं इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। कौन सा पद बंद है? तो विशेषण पद बंद है। 32, हल्दी हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो नपुंसक लिंग नहीं होता है हिंदी में। 33, जाति शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक। समाज शब्द क्या है? समाज शब्द क्या है बाबू? तो समाज शब्द बाबू आपका पुल्लिंग है। ठीक है। 35, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं? तो क्रिया के भेद है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में अव्यय का उदाहरण है? तो बल्कि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38, जूता शब्द है? दो जूता देशज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये रहा 39 नंबर। उष्ट का तत्सम शब्द कौन है? तो उष्ट है। 40, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो उपटन है। 41, लंबोदर शब्द है? तो युगरूढ़ है। चाकू शब्द है? चाकू देशज है। ठीक है। 42 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है। सु उपसर्ग से बना कौन सा है? तो सुयस, इसमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। 44, अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है। तो अ हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। उपसर्ग प्रत्यय आसान हो जाएगा बाबू, तो इसमें तो आपको मिस नहीं करना है। इसमें आप मिस कर रहे हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है। 45, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन है? प्रत्युपकार हो जाएगा। बहुत सारे लोग इधर उधर बताएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होना बाबू। 100% राइट ये आंसर किया। ठीक ना। और चैनल पर नए तो चैनल को डायरेक्ट एकदम सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक ना। और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं बोलना है। ठीक है। 46, गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? गुरुत्व में तो हो जाएगा। ठीक है। 47, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? कुलीन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है ना? तो इन प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी ई रहेगा। ठीक है। 48, शत्रुता में कौन सा प्रत्यय है? तो त्रा है। और संस्कृत में क्या होता है? तल प्रत्यय होता है। ठीक है। चलो 49, महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर क्या है? कर्मधारय है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 50, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। धर्म और अधर्म। ठीक ना, ऐसे लिखा है। एक सेकेंड, धर्म धर्म लिखा हुआ है। ठीक है ना। धर्म धर्म है तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग इधर उधर बताएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 51, पिता शब्द का विशेषण कौन है? पैतृक। प्रदेश का विशेषण क्या होगा? प्रदेशी। 53, विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चतुरानन। रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रैन। ठीक है। चलो 54 का ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 45 और सॉरी 55 और आगे क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, ये कौन सा था? हाँ 54 का बाबू, 44 नहीं, 54 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आगे करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो कंचन है। 56, नहीं मरने वाला, अमर, सब में व्याप्त, सर्वव्यापी, आँख का काटा होना यानी कि शत्रु होना। 59, सिर पीटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो शोक करना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। चलो, श्री गणेश करना मतलब सबसे पहले बाबू किसकी पूजा होती है? तो श्री गणेश की। श्री गणेश की पूजा करके ही शुभारंभ किसी काम का किया जाता है, तो शुभारंभ करना। 61 का बहादुर में शीर्षक में पति पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 62 नंबर क्या कह रहा है आपका? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। जाति प्रथा नहीं है बाबू, ये देखकर चैप्टर का नाम देखकर मत माना। श्रम विभाजन, जाति प्रथा रहेगी तो किसी सब समाज बनेगा। जाति प्रथा तो को तो हटाना है ना, बात समझिए। 63, 20 के दास शीर्षक कहानी में किस स्वर के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। प्रेमगन के दोहों में कौन सा स्वर मुखरित होता है? तो नवजागरण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादन कौन थे? तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपने क्या लगा कराया है? तो ये होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। 66, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता के मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्वज्ञान को। ठीक है। 67, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 68, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59, निराला 69, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो ये रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 69 का डी। नेक्स्ट, चलो भाई
देखो 69 तो हो गया, अब 70 की बारी है। पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? रश्मि वाजपेयी ने। 71 पंडित बिरजू महाराज का गंडा किसने बांधा था? तो किसने बांधा था बाबू? ये बाबूजी ने बांधा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 72 नाखून के ऊपर थे शीर्षक कहानी साहित्यिक विधा क्या है? तो ललित निबंध है। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियाँ खरीदी? पिताजी ने खरीदी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है आपका। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। 75 काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन सा है? तो ये कौन सा है बाबू? ये रामपुर है। ठीक है, आई थिंक रामपुर है, हाँ। चलो 76 शिक्षा और संस्कृति की इसी रचना है महात्मा गांधी की है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो ये गुरु नानक है। ठीक है, नेक्स्ट कबीर खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो अकबर का था। 79 बिहार किसकी जन्मस्थली है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बाबू, फटाफट मिला लो, ठीक ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम याद कर जाना है बाबू, ठीक ना, और देखिएगा इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक ना। चलो 80 प्रेम की पीर के कवि ये कौन है? गरानंद। मनुष्य भारतीय का अर्थ क्या है? भारतीय मनुष्य। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, इस पद में इस भक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। 82 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 82 का सी। 83 तार सप्तके तो अज्ञेय है। 84 बीरेन्द्र नगवाल की कविता कौन सी है? तो बीरेन्द्र नगवाल की बाबू है हमारी नींद। इन दिनों कविता संग्रह में कौन कविता संकलित है? इन दिनों से कौन संकलित है ये आपको बताना है, ठीक ना। इन दिनों जो कविता है वो किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये एक वृक्ष की हत्या से संकलित है बाबू, ठीक ना, ए राइट आंसर रहेगा। 86 आत्मजयी की रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है, ठीक है। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो देवी जागरण हुआ था। 88 कवियत्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 88 का बाबू हो जाएगा बी बिहार। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? कवि जीवनानंद किस भाषा? तो बांग्ला के कवि थे। 90 है भगवान की इसके बिना एकाकी और निरुपाय है बिना भक्त के, ठीक है। चलो नेक्स्ट मंगम्मा अपने मंगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नंजम्मा को सौंप दिया था? तो दही। 92 लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो ढहते विश्वास की है। 93 भंवरी किसकी पत्नी है? भंवरी किसकी पत्नी है? ये बको नारायण की। मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? माद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन चले बाबू, ठीक ना, फटाफट से आंसर मिला लो और कमेंट जरूर करना है कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक ना। और जिससे होगा अगर आप इसमें अगर टोटल क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट मत देखो क्योंकि आपको अभी बोर्ड एग्जाम देना है। अगर टोटल क्वेश्चन में से आप 80 तक कर पाते हो, 70 से 80 कर पाते हो, यानी कि आप ठीक ठाक चल रही है तैयारी आपकी, ठीक ना, और बूस्ट करने की जरूरत है। यदि आप उससे नीचे हो बाबू तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, एकदम पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक ना, आप रिस्क अब नहीं ले सकते हो अगर 70 से आप नीचे आ रहे हो तो, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में अभी क्या क्वेश्चन आएगा नहीं पता है ना, ठीक। चलो मंगू कब से पागल है? तो जन्म से पागल है। 96 किस रंग का साइकिल रिक्शा पर बल्ली अम्माल सवार हुई थी? हरे रंग की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? तो सामर्थ्य हैं। 98 प्राकृतिक सौंदर्य कविता के लिए कौन विख्यात है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, ठीक ना। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करिए, ठीक है। 99 शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो अज्ञेय जी का है, ठीक ना। 99 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी का है? तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बाबू। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे, उतना भी टफ नहीं था जितना आप सोचते हो, ठीक है। तो बाबू एकदम पेटी पैक कर लो, ठीक। चलो मेरे लाल तो आंसर अब हो गया। अब आपको कमेंट करना है आपने कितना सही किया हुआ है वो, ठीक है। और अपनी तैयारी में लग जाओ, बोर्ड एग्जाम में अभी समय है, कुछ तो समय है। अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कराना है, एकदम इतना रगड़ो कि आप, अब हम क्या बताएं आपको, ठीक है। अपने आप को एकदम तैयार कर लो कि आपका जब रिजल्ट आए तो लोग कहें कि आखिर ये किया कैसे इसने, ठीक है। तो एकदम अपने को पेटी पैक करके अपने को एक जगह बांध लीजिए बाबू, ठीक है। चलो तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग और जो आंसर किया उनको डिस्कस करेंगे, ओके। 100% राइट था, इतना अपना श्योर रहिए, ओके। सो लव यू ऑल, बाय बाय।